तो दोस्तों आज हम लोग अपना अगला अध्याय प्रश्नावली फर्स्ट ए का ऑल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए आज समझते हैं कि फर्स्ट ए प्रश्नावली में आप लोग को दिया क्या है। इसके बाद उसको समझेंगे कि कैसे आप लोगों को इसमें क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से डॉक्टर मनोहरे बुक का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जा रहा हूँ पढ़ने। आप लोग किताब को सामने रखिएगा और उसमें क्वेश्चन को देखते रहिएगा आखिरकार में इस क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि 20 से 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। सम धन पूर्णांक। सम का मतलब होता है कि वो संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। धन का मतलब कि प्लस वाली आप लोग की संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। बोला है कि 20 से 40, 20 से के बाद कितना होगा, 22 होगा, 24 करेंगे, 26 कर दीजिएगा, 28, 30, मतलब जो संख्या 2 से कट जाए उसी को रख दीजिए, 32, 34, 36 और आप लोग का ये 38। जहां तक उम्मीद है मुझे कि पहला क्वेश्चन आप लोग को पूरा समझ में आएगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि अभाज्य संख्या लिखना है आप लोग को। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या में लिखेंगे क्या। बोला है कि 1 से लेकर 10 तक, 1 से 10 के बीच का आप लोग को लिखना है। तो बताइए 2 हो जाएगा, 3 कर देंगे, 5 करिएगा और 7 करिएगा। और इसके बाद तो कोई संख्या है नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कि 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक क्या होता है। 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक। क्रमानुयायी पूर्णांक बोला है। क्रमानुयायी का मतलब होता है क्रम से, और क्रम से कोई संख्या कैसे आती है। आप लोगों को मालूम होगा कि मैं पूछ दूं आप लोगों से कि चलिए बताइए 1 के बाद कितना आएगा, तो आप लोग बोलोगे कि 2, तो 2 कैसे आया होगा। 1 में जब 1 जोड़ेंगे तभी 2 आएगा। मैं पूछूंगा कि 2 के बाद 3 कैसे आएगा, तो आप लोग कहोगे कि 2 में सर 1 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ भी वही काम, 2a प्लस में 1 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 2a + 2 हो जाएगा आप लोग का। तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में बोला है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, तो आप लोग जानते हो कि पिछले वीडियो में हम लोग योगात्मक प्रतिलोम के बारे में समझ के आए कि आखिरकार में योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। तो याद रखिएगा, कोई संख्या अगर प्लस में होती है तो माइनस में कर देंगे, अगर कोई संख्या माइनस में रहेगी तो उसे प्लस में कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, 2/3 प्लस में दिया, इसको माइनस में कर दीजिए, तो माइनस का हो जाएगा 2/3। आते हैं अगले क्वेश्चन, चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन पे। पांचवा में बोला है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम आप लोगों से पूछा है, तो ये भी आप लोग को टॉपिक पढ़ाए थे कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो याद रखिएगा, गुणात्मक प्रतिलोम में हम संख्या का व्युत्क्रम कर देंगे, संख्या का व्युत्क्रम कर दीजिएगा, आप लोग का वही गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो आप लोगों को मालूम है कि 5 के बटे में 1 होता है, तो 1 ऊपर करेंगे और 5 को नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/5। आगे माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए, माइनस का 1/5 होगा। पांचवा के बाद आता है छठवां में। बोला है कि P + Q का योगात्मक प्रतिलोम। अभी आप लोग पढ़ के आए योगात्मक प्रतिलोम, जो प्लस में होता है माइनस में, जो प्लस में होती है माइनस में। ये प्लस में है P तो माइनस में P हो जाएगा, प्लस में Q है तो माइनस में Q, माइनस दोनों में कॉमन है तो माइनस कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा P + Q। इसके बाद एक संख्या और दिया है कि P - Q का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा। तो P प्लस में है तो माइनस में P कर दीजिए, माइनस में Q है तो इसको कर देंगे प्लस में Q। अब रख दीजिए, प्लस वाले को पहले रख दीजिए, तो प्लस वाला पहले तो Q हो जाएगा और बाद में माइनस वाला तो माइनस में P। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। छठवां के बाद सातवां नंबर बोला है कि 5 गुणते 3 गुणते 2 बराबर
5 गुण थे 3 और इंटू में x का कथन बोला है सत्य होगा। बोला है कि कब ये कथन सत्य होगा। तो आप लोगों को अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो सबसे आसान तरीका है, 5 है इसमें 5 दिख रहा है, 3 है 3 दिख रहा है, यानी 2 है यहाँ 2 नहीं दिख रहा है, यानी कि यक्ष बराबर ये 2 होगा। कौन से नियम से? तो आप लोग ये नियम जानते हो कि साहचर्य नियम से। लिख देंगे यहाँ पे ये जो नियम है वो साहचर्य नियम से आप लोग का ये है। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है जो 8 नंबर में 8 नंबर बोला है कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या होती है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। स्वयं की योज्य प्रतिलोम। पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या होती है जो स्वयं, आप बताओ। 0 का योगात्मक प्रतिलोम आप लोग एक बार करो। 0 का योगात्मक प्रतिलोम तो सबको मालूम है कि यही एक संख्या होती है जो 0 के आगे प्लस लगा दो तो भी वही होगा, 0 के आगे माइनस लगा दो तो भी आप लोग का वही होगा। यानी कि 0 ही एक ऐसी संख्या होती है जिसका योगात्मक प्रतिलोम करने पे वही संख्या आप लोग का प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। अगला क्वेश्चन में दिया यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए संख्या a-1 और a+1 सम होगा अथवा विषम होगा। बोला है कि a-1 और a+1 बताना है कि ये सम होगा या विषम होगा, दोनों में से बताना है और a का मान आप लोगों को सोचना है। तो हम देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, a का मान अपने मन से कुछ भी रख लीजिए, अगर सम आ जाएगा तो सम होगा, अगर विषम आ जाएगा तो विषम संख्या होगी। तो चलिए मैं a बराबर 2 मान लेता हूं। माना a बराबर 2, इसमें रखिए 2 - 1 और इसमें रखेंगे तो 2 + 1। इसको हल करिए, 1 हो जाएगा इंटू 3, हल किए तो कितना आ गया 3 आ गया। चलिए एक बार a बराबर 3 रखे चेक कर लेते हैं। तो हो जाएगा 3 - 1 और अगले कोष्टक में हो जाएगा 3 + 1, घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और इंटू इसको करिए 3 और 1 4 किया तो कितना आ गया 8 आ गया। एक जगह देख रहे हैं तो विषम आ रहा है, एक जगह देख रहे हैं तो सम आ रहा है, ये तो दिक्कत है क्वेश्चन में। अच्छा देखिएगा यहाँ पे गलती हो गया है। बोला है कि a का जो मान है हमेशा सम संख्या लीजिएगा आप लोग, सम संख्या। तो 2 के बाद सम संख्या अगला कौन होगा 4 होगा, तो इसमें 4 रखिएगा आप लोग। तो 4 में से घटाएंगे तो 3 होगा और 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। यानी कि a का मान आप लोग जब भी सम संख्या लेंगे तो इसमें अगर आप लोग रखेंगे तो हमेशा जो हम लोग को मालूम चलेगा वो विषम संख्या आएगा, यानी कि ये। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि a-1 और a+1 एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। इसके बाद 9 के बाद 10वां क्वेश्चन। 10वां में दिया है कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। एक संख्या रेखा बना लो आप लोग, सबको मालूम है बीच में 0 होगा, इधर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और ये 5 होगा और इसको 6 करेंगे और इसको 7 करेंगे और इधर माइनस में -1 -2 -3 और -4। हमको लेना है कितना कितना है 5 और 7 को लेना है। तो आप बताओ 5 आप लोग का यहाँ होगा। बोला क्या है कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखे, तो ये आप लोग का 5 हो गया और ये आप लोग का 7 हो गया। अब बताइए 0 से एक बार चलेंगे 5 पे, 0 से एक बार 5 पे चलेंगे और एक बार हम लोग 0 से ही कहाँ तक चले जाएंगे 7 पे चले जाएंगे। तो आप बताइए एक बार 5 पे चलेंगे और एक बार 7 पे, तो टोटल कितना होगा 12। यानी कि ये आप लोग का जो नंबर आएगा वो 12 होगा। इसको और बढ़ा लीजिए, इसके बाद 7 के बाद 8 9 इसके बाद 10 हो जाएगा, ये 11 कर लेंगे और ये कर देंगे हम लोग 12 और इसको संख्या रेखा पर दर्शा दीजिए।
0 से जब इसको जोड़ेंगे तो ये आप लोग का 12 होगा, यानी कि ये यहाँ पे कर दीजिएगा। ये आप लोग का संख्या रेखा पे हो गया। 10 के बाद 11 नंबर। 11 नंबर में बताना है कि कौन सत्य होगा और कौन असत्य होगा। तो पहला देखिएगा, दिया है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य संख्या होता है। बोला का है ए नंबर में कि कोई भी आप लोग अभाज्य पूर्णांक ले लीजिएगा। अभाज्य पूर्णांक तो मान लेते हैं, एक मैं ले लेता हूँ 2 और एक ले लेता हूँ 3। दोनों का बोला है गुणा करके चेक करिए तो कितना आएगा 15। एक दूसरा ले लीजिए, एक ले लेता हूं मैं 5 और एक ले लेता हूं 7, कितना आएगा 35। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जब दो अभाज्य संख्या का हम लोग गुणा करते हैं तो यहाँ तो विषम संख्या आ रही है। यहाँ देखिए, दो अभाज्य संख्याओं का गुणा करें तो विषम संख्या आ रही है, यानी कि इसमें बोला है कि का वो अभाज्य संख्या, यह अभाज्य संख्या 15, आप लोग का विषम संख्या, तो इसको बोलेंगे कि जो पहला होगा वो असत्य होगा। कोई रीजन पूछ देगा कारण, तो ये बता देना आप लोग, ये देखो इस रीजन से होता है। इसके बाद ए के बाद बी नंबर। बी नंबर में बोला है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग, और बोला है कि दो अभाज्य पूर्णांक रहेंगे फिर से और उनको जोड़ना। तो एक बार मैं 2 ले लेता हूँ, एक बार 3 ले लेता हूँ, कितना आएगा 5 आ गया। जोड़ने के लिए बोला है। फिर बोला है दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लिए, एक बार ले लेता हूँ 5 को और एक बार ले लेता हूँ 7 को, जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। और दूसरा करके देखिए, एक बार ले लेता हूँ 11 को और एक बार ले लेता हूँ 13 को, जोड़ो 3 और 1 4 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। यानी कि देख रहा हूँ कहीं पे आप लोग का अभाज्य आ रहा है, कहीं पे विषम आ रहा है, कहीं पे सम, यानी कि दूसरा जो होगा ये भी आप लोग का असत्य होगा। इसके बाद बी के बाद सी नंबर यहाँ पे कर देते हैं। सी नंबर में है क्या, बोला है कि यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है, कोई भी दो ऋण पूर्णांक है, मान लेते हैं ए का मान एक बार -2 है, मान लेता हूँ एक बार कि जो बी का मान है आप लोगों का वो मान लेता हूँ कि -3 दिया हुआ है। तो बोला है कि तब ए प्लस बी, जब इसमें ए प्लस बी करेंगे तो मान रखिए -2 और -3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -5 आएगा। बोला है कि का ऋण पूर्णांक होगा, तो बताइए माइनस आ रहा है कि नहीं, यानी कि ये बोलेंगे कि ये तो सत्य है भैया। तो आप लोगों को यहाँ तक मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए कि किसी चीज की दिक्कत होती है आप लोगों को, तो वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोग कमेंट कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसके आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि यदि ए एक धन पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि ए एक जो ए संख्या है वो धन पूर्णांक है, कोई धन पूर्णांक है आप लोग का, कोई भी धन पूर्णांक है। तो बोला है कि संख्या दिखाइए कि जो ए है a+1 और a+2 और a+3, बोला है कि का इसको भाग देने पे ये 24 से विभाजित हो जाएगी। जब इसको भाग देंगे तो का 24 से कट जाएगा। तो चलिए मान के देखते हैं, ए बराबर चलिए मान लेता हूँ कि 2 रखिए, इसमें 2 हो जाएगा 2+1 और ये हो जाएगा 2+2 और इसमें रखेंगे 2+3। हल करिए, इसमें 2 गुणते 3 हो जाएगा इंटू 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा इंटू 3 और 2 5, गुणा करिए 20 छक्का 120, गुणा करेंगे 3 गुना के 6 चौको 24, 24 में 5 का कर लीजिए 24 बचे, 5 को 20 को 0 हासिल 2 5 दूना 10 और 2 12, यानी कि 120 होगा। अब 120 में आप लोग 120 में 24 का डिवाइड करके चेक करिए कि का ये आप लोग का कटेगा, करके चेक कर लीजिए। 120 में भाग देना है 24 का, तो मालूम है कि 5 बार में क्या हो जाएगा, ये 120 आप लोग का कट जाएगा। यानी कि हम जब मान को 2 रखे हैं तो ये संख्या आप लोग की क्या हो जा रही है 24 से पूरा पूरा आप लोग का भाग कट जा रहा है। यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि ए
और a+1 और a+2 और a+3 जो संख्या है वो 24 से क्या हो जाएगी, 24 से भाग देने पर विभाजित होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आते हैं 13 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 13 को समझिएगा। बोला है कि यदि a एक सम धन पूर्णांक है और b एक विषम पूर्णांक है, तो बताना है इसमें से कौन संख्या सम होगी। बोला है कि जो a का मान होगा वो सम संख्या होगा और जो b का मान होगा वो विषम संख्या होगा। तो चलिए मान लेता हूं कि a एक सम संख्या, मान लेता हूं कि 2 होगा, विषम संख्या बोला है तो मान लेता हूं कि 3 होगा। अब बोला है कि a², तो a का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा। ये बताइए सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो आप लोग को मालूम होगा कि ये तो आप लोगों का सम संख्या है। इसमें आप लोग को छाट के बताना है कौन सम संख्या होगा, तो यानी कि ये आप लोग का सम संख्या 1 हो गया। इसके बाद दूसरा फिर बोला है कि b², तो b² कौन होगा, 3 का स्क्वायर। तो बताइए 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, ये तो हुई भी नहीं करेगा। बोला है कि सम संख्या छाटना, यानी कि 9 वाला नहीं होगा। अगला का दिया है a इंटू बी दिया है, तो a इंटू बी करिए तो a का मान हो जाएगा 2 इंटू बी का मान कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 6। बताइए सम संख्या आ रहा है कि नहीं, यानी ये संख्या हो जाएगी। इसके बाद आगे बोला है कि a और a+1, a का मान 2, 2+1, हल करिए इसको, ये हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी कि ये भी सम संख्या आ रहा है, यह भी सही है आप लोगों का। अगला दिया है b और b+1, b का मान रखिए 3 और ये हो जाएगा 3+1, हल करेंगे तो 3 और 1 4 और 4 3 12, ये भी सम संख्या आ रहा है तो यहाँ लिख देंगे। तो बोला था छाटने के लिए, तो यहाँ लिखिएगा सम संख्या। कौन कौन संख्या में सम संख्या आया, यहाँ सम संख्या आया, यहाँ सम संख्या आया था, यानी कि a² होगा आप लोगों का कामन। यहाँ सम संख्या आया है, यानी कि ये a क्रॉस b हो जाएगा। ये सम संख्या आया था, यानी कि ये हो जाएगा a और a+1 कामन। यहाँ सम संख्या आया था तो ये भी हो जाएगा b और कोष्टक में b+1, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर में a नंबर बोला है कि 3 इंटू 8+7 बराबर 3 इंटू 8 और प्लस 3 इंटू 7। इसमें आप लोग को बताना है कि धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत यह कथन सत्य है। तो आप लोगों को पढ़ाए थे कि एक बार 3 का 8 में गुणा करिएगा, तो 3 में 8 में प्लस है तो प्लस लगा, प्लस रहेगा तो प्लस में लगाइए। फिर एक बार 3 का 7 में, तो ये कथन तो सत्य है, लेकिन किस नियम से सत्य है, तो यहाँ लिखेंगे वितरण नियम से। वितरण नियम से, वितरण नियम से ये आप लोग का सत्य हो जाएगा। बी नंबर में दिया है कि 3 + 5 + 9 बराबर 3 + 5 और ये हो जाएगा प्लस का 9। तो आप लोग देख रहे होंगे कि 3 5 9 3 5 9, एक बार पीछे कोष्टक एक बार आगे कोष्टक, यानी कि ये भी आप लोग का सत्य होगा। अभी सत्य है, लेकिन किस नियम से, तो नियम आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये जो नियम है ये साचर्य नियम है। जिसको आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर आप लोग पीछे के लेक्चर को अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो दिक्कत आप लोग को होगा इसमें। बी के बाद सी नंबर में बोला है कि 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3। अब बताओ, एक बार 3 इंटू 2 किया और एक बार इसी का उल्टा कर दिया, तो ये नियम कौन सा होता है, ये भी सत्य है। लेकिन नियम पूछा कि कौन से नियम से, तो लिख देंगे कि क्रम विनिमय नियम से। कौन सा नियम है ये, क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय का जो नियम है उससे ये सत्य हो जाएगा। सी के बाद आता है डी नंबर में। डी नंबर में बोला है कि 3 इंटू 5 और बराबर a इंटू 5। तो बोला है कि a बराबर 3 हो, a बराबर 3 हो। अगर a का मान 3 होगा तो बोला है कि ये सत्य होगा असत्य होगा। अब बताइए 5 है, 5 मिल रहा है, 3 यहाँ है तो यहाँ कन्फर्म में 3 होगा, यानी a का मान जो दिया ये सत्य दिया है। तो कौन सा नियम होगा यहाँ पे, तो सेम नियम यही रहेगा आप लोगों का। लिख लीजिएगा यहाँ पे कि क्रम विनिमय का नियम, यहाँ पे आप लोग वही वाला चीज ऊपर वाला क्रम विनिमय नियम, और ये सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
14 तक हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला कि संख्या रेखा पे आप लोग को दर्शाना है। तो एक संख्या रेखा बना लीजिए आप लोग ऐसे, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये 6 कर लेंगे और इसी तरह 7 कर लीजिए। उधर -1, -2, -3, -4, -5। आप देखिए बोला क्या है, -5 को बोला, इसी को घेर दीजिए, ये वाली लाइन को पूरा, ये आप लोग का संख्या रेखा पर दर्शा दिए। बोला एक बार -2 को, इसको आप लोग घेर दीजिए, -2 का लाइन हो गया। इसके बाद बोला 0 को, तो ये 0 है, आप लोग का घेर दीजिए, इसको गोला बना दीजिए। 1 बोला है, 1 को घेर दीजिए ऐसे आप लोगों का। इसके बाद बोला है कि 2 चाहिए, तो 2 वाला घेर लीजिए आप लोग। फिर बोला है 5 को, तो ये हो जाएगा 5। इस तरह आप लोग का प्रश्नावली फर्स्ट ए पूरा समाप्त हो गया। अगले लेक्चर में फर्स्ट ए के जितने उदाहरण है हम उसको कराएंगे। देखिए बच्चे क्या करते हैं, प्रश्नावली पूरा लगा लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन उदाहरण पे कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन पेपर में क्या करता है, वो उदाहरण को उठा के दे देता है, बच्चे कहते हैं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो बच्चों की गलती होती है उसमें। तो आप लोगों का फोकस प्रश्नावली के बाद उदाहरण पे भी होना चाहिए। फर्स्ट ए का हम लोग आज खत्म कर लिए। तो फर्स्ट ए के पहले जो उदाहरण आप लोग के बुक में है, हम अगले लेक्चर में उसी को सॉल्व करेंगे।